A very good morning to everyone. In this video, we will learn about the practical application of set operations. Set operations like union, intersection, difference and complement of set. डे टू डे लाइफ में हम किस तरह से जो है सेट ऑपरेशंस की हेल्प लेकर के डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. मान लीजिए एक क्लास है हैविंग 30 स्टूडेंट्स. आउट ऑफ 30 स्टूडेंट 20 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 15 लाइक टू प्ले हॉकी. तो एक बात माइंड में आएगी, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 30. लेकिन उनमें से 20 तो क्रिकेट को लाइक करते हैं और 15 हॉकी को लाइक करते हैं. तो जो स्ट्रेंथ है वो 30 से ज़्यादा हो गई. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे विच लाइक बोथ द गेम्स, हॉकी एंड क्रिकेट. अब अगर आपको ये पता लगाना हो कि ऐसे कितने बच्चे हैं विच आर कॉमन टू बोथ गेम, यू कैन से हॉकी एंड क्रिकेट. केवल हॉकी खेलने वाले कितने हैं? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर हु लाइक टू प्ले क्रिकेट ओनली. इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, वी कैन यूज सेट ऑपरेशन टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सबसे पहले जो है, लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट. हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलने वालों को सेट ए नाम दे देंगे और हॉकी खेलने वालों को सेट बी नाम दे देंगे. अब सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी हर स्टूडेंट कोई न कोई एक गेम में ज़रूर है, इन्वॉल्व है. तो अगर हम ये कहें कि आइदर ए और बी, आइदर क्रिकेट और हॉकी प्लेइंग प्लेयर कितने हैं, तो पूरी क्लास हो गई. तो वो आपका यूनियन हो गया. ये क्या हो गया? ए यूनियन बी. यूनियन का मतलब आइदर ए और बी, आइदर क्रिकेट और हॉकी. अगर इनकी स्ट्रेंथ निकालनी हो तो आपको पता है ये कितनी है, मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें 30 है. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? इसके लिए जो है आप एक बार वेन डायग्राम को काम में ले लें. ये सेट ए हो गया और ये बी हो गया. ये यूनिवर्सल सेट है. ये सेट ए है और ये बी है. ये जो बीच का रीजन है, आप जानते हैं दिस रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये उन खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट कर रहा है विच आर प्लेइंग बोथ द गेम्स, क्रिकेट एंड हॉकी बोथ. अगर हम इधर वालों को देखें, दे लाइक टू प्ले ओनली क्रिकेट. इस रीजन को हम ए माइनस बी कहते हैं. और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जो केवल बी में है, यानी केवल हॉकी को लाइक कर रहे हैं. इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? सेट थ्योरी के अंदर वेन डायग्राम में पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, दिस रीजन रिप्रेजेंट ए माइनस बी, दिस कॉमन रीजन ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस वन बी माइनस ए. अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी वो होगा जो दोनों को कवर करता हो, आइदर ए और बी. यूनियन का मतलब और से भी है. अगर आपको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी नंबर ऑफ ए लिखेंगे. देन वी राइट द एलिमेंट ऑफ बी एंड बी लिखेंगे. लेकिन ये जो कॉमन रीजन है, हेयर वी इंक्लूड दिस कॉमन रीजन विद ए एज वेल एज बी, दोनों के साथ इंक्लूड कर दिया है. लेकिन सेट थ्योरी का तो रूल है कि एक एलिमेंट को हम एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते. तो हम इन कॉमन एलिमेंट को जो 2 बार कैलकुलेट हो गए हैं, एक बार माइनस कर देंगे. तो ये आपका ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया. इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं. एंड का इंटरसेक्शन का मतलब एंड से भी है. जहां कहीं भी स्टेटमेंट में एंड आ जाए, दिस एंड दिस बोथ, तो हम इंटरसेक्शन काम में लेंगे. आइदर दिस और दिस, तो हम यूनियन काम में लेंगे. तो ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होगा. ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला और भी बन सकता है, जिसको मैं 2 नंबर कह रहा हूं, कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो. ए यूनियन बी जो है ये है, जरा ध्यान देना, जहां मैं पेन को मूव कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो मैंने पेन को घुमाया है जिसके ऊपर,
ये पूरा ए यूनियन बी है। ये 3 ब्लॉक से मिलकर के बना हुआ है, एक तो इससे ए माइनस बी, एक ये मिडल जो लेंस जैसा है ए इंटरसेक्शन बी, एक इससे बी माइनस ए। तो ए यूनियन बी का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो हमारे पास में 2 रिजल्ट हैं। अब आप आ जाइए तीसरा रिजल्ट। अगर हम इस पूरे सेट ए को देखें, ये जो सेट है दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पार्ट दिस एंड दिस। इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दें तो ये सर्कल ए बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो नंबर ऑफ ए माइनस बी है इसको आप यूं भी कह सकते हैं दिस इज, इसको आप कह सकते हो ओनली ए माइनस बी मीन्स ए में से बी वाले मेंबर निकल चुके हैं, तो इसको हम ओनली ए भी कह सकते हैं। इसको ओनली ए, ये क्या कहलाएगा ओनली बी। चौथा रिजल्ट क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी सेट जो है ये 2 ब्लॉक से मिलकर के बना है। द फर्स्ट ब्लॉक इज दिस वन दैट इज ए इंटरसेक्शन बी एंड सेकेंड ब्लॉक इज दिस वन which is b minus a. Therefore, number of element in set B, this is equal to, formula for this, number of A intersection B plus number of B minus A. B minus A जो है it represents to only B. Only B, जैसे किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए find the number of student who play cricket only. Cricket only means ओनली ए, आपको ए माइनस बी निकालना है। वो प्ले फुटबॉल ओनली, तो बी माइनस ए निकालना है। इसके अलावा 2 रिजल्ट आप और याद रखें। फिफ्थ, कहीं पर भी आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट को वी सब्ट्रैक्ट और वी टेक डिफरेंस between universal set and any set that represent the complement। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। डिमॉर्गन लॉ से इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर आपको ए यूनियन बी डैश निकालना है तो ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं और ये भी है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। सिक्स्थ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना हो, दिस इज नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों रिजल्ट है ना, दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इक्वल टू दिस वन, इनको पीछे के एक वीडियो में आपने देखा होगा। दिस इज ऑल्सो नॉन एज डिमॉर्गन्स लॉ। तो फॉर 2 सेट्स वी रिमेंबर द फॉलोइंग 6 रिजल्ट्स। अब आप लेंगे फॉर 3 सेट्स। तीन सेट हो, लेट ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आप जानते हो जिनके मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती हो सकती है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। मान लो ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है। कोई चीज़ कॉमन हो तो ही उसको इंटरसेक्ट करते हुए लिखना है, कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट है तो अलग अलग लिख देंगे। तो अब आपके पास में 3 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसको यहाँ मिटा रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं इसको। अगर आप 3 सेट के लिए फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला निकालना हो तो सबसे पहले आप ए के एलिमेंट को लिखेंगे, ये रहा ए, तो नंबर ऑफ ए।
फिर किसको लिखेंगे, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस। अब आप देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं विच आर कॉमन टू ए एंड बी, जो ए के साथ भी कैलकुलेट हो गए हैं और बी के साथ आपको पता है एक बार करना है। तो जो ए और बी में कॉमन आ गए हैं वी सब्ट्रैक्ट देम, ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से कुछ कॉमन बी और सी में भी आए होंगे, बी और सी के कॉमन ये वाले एलिमेंट, कुछ कॉमन ए और सी में भी आए होंगे, देन वी सब्ट्रैक्ट द एलिमेंट विच आर कॉमन टू ए एंड सी मीन्स ए इंटरसेक्शन सी। ऐसा करने पर क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है ये वाला, ये स्टेटमेंट से एक तरह से एलिमिनेट हो जाता है। इन मेंबर्स को वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 3 सेट के लिए क्या फॉर्मूला हुआ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए बी कॉमन माइनस बी सी कॉमन माइनस ए सी कॉमन प्लस सबका कॉमन, ये ऐड कर देना है। 3 सेट के लिए 1-2 फॉर्मूले और भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उनको याद रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इनको अगर अच्छे से समझ लिया जाए, डायग्राम बना करके समझ लिया जाए, जैसे इसके अंदर था कि भी हमें ए और बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो हमने ए के लिख दिए, बी के लिख दिए, ये पार्ट 2 बार काउंट हो गया था, एक बार माइनस कर दिया। इसी तरह से इंटरसेक्शन के लिए। अब मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, 3 सेट के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे 2 सेट्स के लिए ओनली ए क्या था, ए माइनस बी, ओनली बी क्या था, बी माइनस ए। फॉर 3 सेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी। मैं केवल एक लिखूंगा। मान लीजिए आपको कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ ओनली ए, यानी केवल ए वाले। अब जरा ध्यान देना, ओनली ए का अर्थ ये हुआ कि ये लेने हैं आपको, इसको याद रखने के बजाय समझना अच्छे से, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली ए जो मैंने शेडेड रीजन लिया है, ये तो कॉमन रीजन था ना, ये तो पहले का किया हुआ है। ये जो शेडेड रीजन है ये ओनली ए है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले जो है, आप पूरे ए के बारे में आपको जानकारी होती है, तो सबसे पहले ए के मेंबर ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। फिर इसमें से ये एलिमेंट आपको नहीं चाहिए, जरा ध्यान देना, ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट नहीं चाहिए। ये कौन है? ये है ए और बी के कॉमन, तो इसमें से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। आपको ये एलिमेंट भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ये कॉमन क्या है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन ऐसा करते समय इस पार्ट को आपने कितनी बार माइनस कर दिया? इसके साथ भी इंक्लूड कर दिया और इसको इसके साथ भी 2 बार कर दिया। लेकिन कोई एक चीज़ को तो हम रिपीट होने पर एक बार ही कर सकते हैं। 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है, वो इसके साथ भी इंक्लूड हो गया और इसके, तो बैलेंस करने के लिए इसको ऐड कर दो। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, जब आप ओनली ए को लिखेंगे तो आपने पूरा ये सर्कल लिया, सर्कल में से इस लेंस जैसी फिगर को माइनस किया और इस लेंस जैसी फिगर को भी माइनस किया। ऐसा करने पर जो मोस्ट कॉमन रीजन था ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया। करना कितनी बार था? 1 बार। टू बैलेंस इट वी हैव एडेड दिस वन। अब ये ओनली ए का फॉर्मूला। इसी तरह से यू कैन डेराइव ए फॉर्मूला फॉर ओनली बी एंड ओनली सी। कई बार ऐसा भी आ जाता है, ये कह दिया जाए कि फाइंड द नंबर ए एंड बी बट नॉट सी। ऐसे मेंबर्स बताइए जो ए एंड बी यानी 2 चीज़ों में तो इन्वॉल्व हों बट नॉट इन सी। 3 गेम हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी 3 चीज़ हो सकती है 3 सेट के अंदर। तो ऑन ए एंड बी बट नॉट सी। तो आपको क्या करना है? ए एंड बी, ए एंड बी तो ये है, ये पूरा जो है बीच का पार्ट, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। कहो तो एक बार डायग्राम फिर बना देते हैं। जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये वाला जो पार्ट है वो ए एंड बी हुआ, लेकिन नॉट सी, तो ये मान लो सी है। ए बी सी, आपको सिर्फ ये चाहिए, ये सी भी नहीं चाहिए।
अब बहुत सिंपली इसका जो है ना फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो। पहले आप इसको लिखें, इसका क्या नाम है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से किसको माइनस कर देंगे, ये नहीं चाहिए, इस पार्ट को आप जानते हो, ये पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देंगे। तो सेट ऑपरेशंस के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की जरूरत कहाँ पड़ सकती है, कई बार ऐसा आ जाता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पूरी क्लास की स्ट्रेंथ दे दे और आपको कहा जाए कि भाई इतने बच्चे जो हैं, एक पर्टिकुलर संख्या दे दी जाए कि इतने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इतने हॉकी खेलते हैं, इतने फुटबॉल खेलते हैं। आपने सबका यूनियन निकाल लिया, मान लो क्लास के अंदर कुल बच्चे 50 हैं और ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल, और वो मान लीजिए 40 आ गया। तो क्लास की स्ट्रेंथ तो 50 थी और ए यूनियन बी यूनियन सी कितना आया, 40 आया। तो ऐसी स्थिति में 10 ऐसे बच्चे हैं जो कोई गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो एक तरह से यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या कर देना है, ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर देना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले इस थ्योरी को अच्छे से समझें, इसको याद करें, लिख के देखें, बार बार वीडियो देखें, आपको ध्यान में आ जाएगा। रटने के बजाय डायग्राम बना करके इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।